तो यहाँ पे सारे फ्लैग्स लगा रहे हैं क्योंकि भाई ये बहुत ही हिस्टोरिक IKEA है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये पहुँच गया भाई तुम्हारा भाई बॉर्डर पे। ये जो खंबा दिख रहा है ना, सिर्फ यही बॉर्डर है भाई। इस टाइम पे मेरा एक पैर है फिनलैंड में, ये वाला पैर फिनलैंड में है, ये वाला पैर स्वीडन में है। और ये IKEA इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि ये दुनिया का नॉर्दर्न मोस्ट IKEA है। बाकी बिल्डिंग देखोगे यहाँ पे, ये सुपर मार्केट है, इसका नाम है सेल, काफ़ी फ़नी नेम है इसका। ऊपर भी इसका देखो बर्फ़ पड़ी हुई है। ये देखो यहाँ पे मोहतरमा भी है, ये अभी स्वीडन से चल के फिनलैंड गई है, फ़ोटो भी खींच रही है कि मैं फिनलैंड में एंटर कर रही हूँ। यूरोप के हिसाब से, स्पेशली स्कैंडिनेविया के हिसाब से नॉर्मल चीज़ है, ये लोग ऐसे ही मिक्स करके खाना खाते हैं। ओके, तो जी बर्फ़ पड़ रही है, अभी के लिए टेम्परेचर होगा लगभग -15 डिग्री के आसपास। मेरे पीछे जो आपको झंडा दिखाई दे रहा है, ये है फिनलैंड का झंडा। अभी मैं हूँ फिनलैंड में, एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है तोर्नियो। काइंड ऑफ एक आइलैंड है लेकिन कनेक्टेड भी है ब्रिजेस वगैरह से। और भाई ये इसका फ्लैग है। और अभी आपको वीडियो का थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि भाई मैं वॉक करके जाने वाला हूँ एक कंट्री से दूसरी कंट्री, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा नॉर्दर्न मोस्ट IKEA इन द वर्ल्ड। जी हाँ, अभी मैं इस फिनलैंड की जिसमें छोटे से टाउन में हूँ, इससे बॉर्डर करता है स्वीडन का एक और टाउन जिसका नाम है हापररांदा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉर्डर है। वैसे तो आपको बहुत सारे बॉर्डर्स मिल जाएंगे, ठीक है, यूरोप में काफ़ी सारे बॉर्डर्स होते हैं, एक कंट्री छोटी छोटी कंट्रीज़ होती है, लेकिन ये बॉर्डर काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहले तो इसके बीच में कोई चेक नहीं होता, और दूसरी बात, इसमें आप जैसे ही एक कदम दूसरी कदम रखते हो आपका टाइम जोन भी चेंज हो जाता है। अभी मेरा जो भी टाइम जोन है उससे मैं 1 घंटा पीछे चला जाऊंगा कुछ ही कदम चलने के बाद। तो अभी बस मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ। पीछे यहाँ का चर्च भी बना हुआ है, ये तोर्नियो का चर्च है। ये भी पीछे कुछ बिल्डिंग है यहाँ की सरकारी, जहाँ पे झंडा भी लगा हुआ है। और यहाँ से मैं वॉक करते हुए जाने वाला हूँ हापररांदा। हम एंटर करेंगे स्वीडन में, और उसके बाद हम एक IKEA जो कि कंपनी है, स्वीडिश कंपनी है, हमारे इंडिया में भी इसकी एंट्री हो गई है, उसका जो नॉर्दर्न मोस्ट, पूरे वर्ल्ड का नॉर्दर्न मोस्ट IKEA है वो देखेंगे। और यहाँ की एक बहुत यूनिक स्पेशलिटी होती है IKEA में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ज़रा ये बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। बाकी पूरा शहर इस समय जमा हुआ है भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ पड़ रही है दबा के। और ये देखो अभी यहाँ पीछे ही बर्फ़बारी चल रही है। तो इस बर्फ़ के मौसम में, इस तूफ़ान से जूझते हुए हम ज़रा बॉर्डर क्रॉस करते हैं। ये देखो भाई, ये बसेज़ आ रही हैं और तूफ़ान चल रहा है इस टाइम पे पूरा। ये देखो तब भी लोग अपना बस चल रही हैं, लोग अपना बस का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसी कुछ बसेस होती हैं, ये फ़िनलैंड की बसेस होती हैं। अभी इन बसेस से आपको और भी दिखाऊंगा, हम ट्रैवल करेंगे जब अलग अलग जगह पे, लेकिन अभी हमारे को बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में जाना है। ये देख लो भाई, इतनी ठंडी जगह है, और यहाँ पे भी आपको ऐसे थाई रेस्टोरेंट और थाई मसाज, यहाँ पे काफ़ी लोग थाईलैंड से आके रहने शुरू कर देते हैं फिनलैंड में और साथ में स्वीडन में भी। बाकी बिल्डिंग देखोगे यहाँ पे, एक ये सुपर मार्केट है, इसका नाम है सेल, काफ़ी फ़नी नेम है इसका। ऊपर भी इसका देखो बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये यहाँ पे थोड़ी मॉडर्न बिल्डिंग है क्योंकि बॉर्डर टाउन है, तो बहुत ज़्यादा पुराना टाउन नहीं है। खैर है, इसकी काफ़ी हिस्ट्री है वैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम की, लेकिन यहाँ पे आपको जो बिल्डिंग्स दिखेंगी ये काफ़ी देखो नए आर्किटेक्चर की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। ये देखो अभी आपको ये जो IKEA दिख रहा है ना, ये IKEA एक्चुअली स्वीडन में है, और मैं अभी के लिए ये जो है, अभी मैं खाली फिनलैंड में ही हूँ। अभी यहाँ से ज़रा मुझे बस चल के जाना है, थोड़ा सा और रह गया, ये हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। एक नदी आएगी, नदी क्रॉस करेंगे और उसके ऊपर हम पॉइंट दिखाऊंगा जहाँ पे भाई हम एक पाँव स्वीडन में और एक पाँव फिनलैंड में। तो भाई ये देखो, ये गोल चक्कर क्रॉस किया, और ये मैं बॉर्डर पे खड़ा हूँ इस टाइम पे ये लगा लो, ये जो पत्थर है ना, ये बॉर्डर है। ये हो गया तुम्हारे भाई का एक पैर स्वीडन में, एक पैर फिनलैंड में। तो ये पहुँच गया भाई तुम्हारा भाई बॉर्डर पे। ये जो खंबा दिख रहा है ना, सिर्फ यही बॉर्डर है भाई। इस टाइम पे मेरा एक पैर है फिनलैंड में, ये वाला पैर फिनलैंड में है, ये वाला पैर स्वीडन में है, और मैं यहाँ बीच में कुछ भी कर सकता हूँ, खैर मैं करूँगा नहीं। अभी ज़रा मैं चल के इससे फिनलैंड से मैं अभी आया हूँ चल के, यहाँ से मैं स्वीडन जाने वाला हूँ। तो ये हम पहुँच गए भाई स्वीडन में। वेलकम टू स्वीडन। थोड़ा सा इधर जाऊँगा तो मैं आपको फिर से कर सकता हूँ वेलकम बैक टू फिनलैंड। बाकी यहाँ पे देखोगे आप पीछे थोड़े यहाँ पे कैमरा वगैरह भी लगे हुए हैं क्योंकि भाई बॉर्डर है, कुछ तो होना चाहिए। यहाँ पे कोई गार्ड वगैरह कोई नहीं होता, कोई चेक करने वाला नहीं होता, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीज़ा नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़े से कैमरास लगे हुए हैं जो दिखाता है आपको कि यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, कोई ना कोई देख रहा है। अगर देखना चाहे तो देख सकता है। अभी के लिए जरा हम इस साइड पे चलते हैं, स्वीडन साइड पे। यहाँ पे मैं आपको यहाँ का नॉर्दर्न मोस्ट IKEA दिखाता हूँ। यहीं पे मेरे को पीछे दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे पीछे IKEA है। चाहो जरा IKEA में चलते हैं, दुनिया के सबसे ऊँचे IKEA में। तो ये देख लो भाई, ये है सारा स्वीडन का एरिया। ये आपको ये बस स्टैंड दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर हापररांदा का बस स्टॉप। पीछे बैकग्राउंड में आपको IKEA भी दिखाई दे रहा है। और ये जो बसेज़ हैं, बस को नाम से कंपनी है, मैंने पहले भी ये यूज़ की थी। ये एक स्वीडिश बस कंपनी है, स्वीडन के अंदर चलती है। तो ये देख लो भाई, कितनी आसानी से बॉर्डर क्रॉस हो जाता है। अभी मैं देख रहा हूँ
ये देखो यहाँ पे मोहतरमा भी है, ये अभी स्वीडन से चल के फ़िनलैंड गई है, फ़ोटो भी खींच रही है कि मैं फ़िनलैंड में एंटर कर रही हूँ। तो ये देख लो भाई, आप ऐसे भी देख सकते हो, कितना सही माहौल लग रहा है। ये देखो जो स्वीडन की बसेस होती हैं, स्पेशली जो इस कंपनी की बस हैं, बस गॉड नाम से कंपनी है, मैंने पहले भी इसमें ट्रैवल किया था तो आपको दिखाया था। इसमें पीछे ना ऐसे कार्गो रखने की जगह बनी होती है, तो एक खपच्चा सा निकला होता है, वहाँ पे आप सामान रख सकते हो। और आगे बैठने की डबल डेकर इसमें सीट्स होती है, तो भरपूर पैसेंजर्स आ जाते हैं और पूरा सामान लोड हो जाता है। तो जिस भी बस स्टॉप पे रुकती है, मतलब बड़े बड़े बस अड्डों पे, बड़े बड़े शहर में, वहाँ पे ये सामान भी डिलीवर करती जाती है, मतलब कोरियर वगैरह। तो काफ़ी मेरे को सही सिस्टम लगा था ये स्वीडिश बसेस का, इसमें सामान और पैसेंजर्स दोनों आराम से जाते हैं। तो गाइज़ ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो IKEA, ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, आपको इसके इंडिया में भी आपको मिल जाएगा। ये ज़्यादातर ये फर्नीचर वगैरह या फिर हाउस होल्ड की आइटम्स बनाती है। और ये IKEA इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि ये दुनिया का नॉर्दर्न मोस्ट IKEA है। इसकी लोकेशन है हापारांडा, जो कि एक स्वीडन के लैपलैंड में, जो स्वीडिश लैपलैंड है उसके अंदर एक बिल्कुल छोटा सा टाउन है। चंद हज़ार लोग यहाँ पे रहते हैं, मेरे ख्याल से 5000 लोग के आसपास, और वहाँ पे ये IKEA बना हुआ है। लेकिन IKEA ये फेमस इसलिए भी हो जाता है कि तो सबसे ज़्यादा नॉर्थ में है, और उसके बाद पूरे फिनलैंड से यहाँ पे लोग आ जाते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि फिनलैंड में अक्सर IKEA आपको कम ही मिलेंगे क्योंकि ये स्वीडिश ब्रांड है। और साथ ही में मुझे पता लगा कि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि इस IKEA के अंदर, जो स्वीडन में IKEA होते हैं, उनके अंदर आपको कुछ खाने की लोकल आइटम मिलती है। मतलब हम IKEA को सिर्फ ऐसे ही जानते हैं कि भाई यहाँ पे अंदर हमारे को हाउस होल्ड की आइटम्स मिलेंगी, लेकिन खाने की आइटम उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई स्मैश्ड पोटैटोज़ होते हैं और साथ में चीज़ मीट बॉल्स होती हैं। तो वो मैं अभी अंदर जाके ट्राई करने वाला हूँ, और बाकी इसके अंदर से भी देखते हैं कि हमारे को क्या स्पेशल है इस IKEA में। खैर लोकेशन तो इसकी स्पेशल है ही सही, आप देख रहे हो कि चारों तरफ से बर्फ़ से ढका हुआ है भाई, और दुनिया का नॉर्दर्न मोस्ट। लेकिन ज़रा इसके अंदर से भी ज़रा चेकआउट करते हैं हम, नॉर्दर्न मोस्ट IKEA इन द वर्ल्ड। ये देख लो भाई, इस IKEA में ना यहाँ पे एंट्री पे झंडे लगे हुए हैं। यहाँ पे ना 5 झंडे लगे हुए हैं। पहला झंडा जो आपको लेफ़्ट से दिखाई दे रहा होगा, ये है सामी लोगों का, जो यहाँ के ट्राइबल लोग हैं उनका झंडा। मैंने इनके बारे में पूरी कहानी आपको पिछले वीडियोस में बताई थी। उससे अगला झंडा यहाँ पे लगा हुआ है फिनलैंड का। उससे अगला झंडा यहाँ पे लगा हुआ है स्वीडन का। उससे अगला झंडा यहाँ पे लगा हुआ है नॉर्वे का। उसके बाद ये कि इन्होंने स्वीडन का फिर ठोक रखा है। वैसे यहाँ पे इनको यूरोपियन यूनियन का ठोकना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो यहाँ पे सारे फ्लैग्स लगा रहे हैं, क्योंकि भाई ये बहुत ही हिस्टोरिक IKEA है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बाकी यहाँ पे ना बाहर बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट भी लगी हुई हैं, जिनमें इन्होंने खाने की मतलब पब्लिसिटी कर रखी है, एडवर्टीज़मेंट कर रखी है। तो मतलब खाने का सिस्टम चलता है यहाँ पे बढ़िया वाला, काफ़ी पॉपुलर है। तो हम भी जाके ट्राई करते हैं यहाँ पे क्या क्या खाना मिलता है। तो ये देखो भाई, ये अंदर से IKEA ऐसा है। यहाँ पे देखो रेस्टोरेंट कैफ़े का भी बोर्ड लगा हुआ है और शॉपिंग का भी बोर्ड है। और इंटरेस्टिंगली यहाँ आपको देखो, यहाँ पे 2 घड़ियाँ दिखेंगी, 2 टाइम लगे हुए हैं। एक हापारांडा का टाइम है, मतलब स्वीडन का टाइम, और दूसरा तोर्नियो का टाइम है, जो कि फ़िनलैंड का टाइम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीधा सीधा 1 घंटे का फ़र्क है। तो भाई IKEA ऐसा कुछ है अंदर से। अभी मैं रेस्टोरेंट में नहीं पहुँचा, अभी तो मैं नॉर्मल जो फर्नीचर वाला एरिया है वहाँ घूम रहा हूँ। खैर नॉर्मल जैसा होता है, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के फर्नीचर, लेकिन बहुत ही बड़ा बना हुआ है यहाँ पे। और रेट मैं आपको ज़्यादा बता के बोर नहीं करूँगा, क्योंकि भाई ये वीडियो उसके लिए नहीं है, प्राइसिंग के लिए नहीं है। मेन मैं इसका आपको दिखाना चाहता था कि कैसे होते हैं, कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा सबसे नॉर्थ में जो IKEA है वो कैसा है। भाई खाने की जगह मैं ढूंढता हूँ, रेस्टोरेंट कहाँ पे है, और वो देख। तो जो लोग इस ब्रांड के बारे में नहीं जानते, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि ये ब्रांड है क्या, IKEA। तो IKEA असल में एक स्वीडिश ब्रांड है, जिसका स्टार्ट हुआ था 1943 में। इंडिया की आज़ादी से पहले ये ब्रांड बन चुका था। और इसका जो नाम है, भाई म्यूज़िक बहुत सही बज रहा है। और ये देखो पूरा एक घर दिखा रखा है, कैसा एक घर का हो सकता है, फर्नीचर वगैरह सब कुछ, डिज़ाइन वगैरह। तो 1943 में स्टार्ट हुआ था। और इसका जो नाम होता है, वो जो इसका फाउंडर है साथ ही में, और इसका फाउंडर है, साथ में उनका जो विलेज का नाम है, और लास्ट वर्ड जो स्वीडन का नाम है, तो उससे मिला के मतलब बनता है। I से इनका कुछ और नाम शुरू होता है, फिर K से इस बंदे का नाम है, फिर E से इस बंदे के गांव का नाम है, और ऐसे करके इन्होंने पूरा अपना IKEA ब्रांड बनाया था। ठीक है, 1943 में उन्होंने शुरू किया था बेसिक चीज़ें बेचने के लिए, और फिर 1950 तक आते आते इन्होंने फर्नीचर ऐड कर दिया। लेकिन आज के टाइम में ये सबसे आइकॉनिक ब्रांड है जब एक बात आती है फ़र्नीचर की। बाकी IKEA जाना जाता है अपने अफोर्डेबल फ़र्नीचर के लिए, और उसकी वजह ये है कि भाई इनके स्टोर्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। और उसके बाद ना मतलब ये आपको असेंबल करके नहीं देते, आपको पैक्ड करके फ़र्नीचर मिलता है। बहुत ही कॉम्पैक्ट इनका फ़र्नीचर होता है, और आपको मतलब शिप करना आसान होता है, क्योंकि छोटा हो जाता है पैक करके, तो इजीली आप शिप कर सकते हो, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। और उसके बाद आपको इसको बहुत इजीली आप असेंबल कर सकते हो खुद से। तो इसमें लेबर कॉस्ट यहाँ पे बच जाती है, जिसकी वजह से इनके प्राइजेज़ काफ़ी लो हो जाते हैं।
और बाकी अगर बात करें मतलब स्वीडिश ये ब्रांड है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका यूज़ स्वीडन में नहीं होता। सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये ब्रांड स्वीडन में नहीं है, सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर है ब्रांड भाई यूएस में, और उसके बाद जर्मनी में। तो ये है भाई। और बाकी इन्होंने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट का भी कॉन्सेप्ट चला हुआ है, यहाँ पे मीट बॉल्स बेचते हैं, और मुझे पता ये लगा कि इनके फर्नीचर से ज़्यादा इनकी मीट बॉल्स बिकती हैं। खैर इन्होंने मीट बॉल्स वगैरह जो ये रेस्टोरेंट का सीन बना रखा है, ये पैसा कमाने के लिए नहीं, ये इन्होंने बना रखा है ताकि भाई कस्टमर ज़्यादा देर तक रुके। और इनके जो ये पूरे आइकिया के स्टोर भी बने होते हैं, ये ना बड़े बड़े बने होते हैं, और आपको पूरा घूम घाम के जाना पड़ता है ताकि आप अलग अलग चीज़ें देखते रहो और आप नई नई चीज़ें ख़रीदते रहो। तो मतलब ये इनकी स्ट्रेटजी होती है मार्केटिंग वाली कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आइकिया स्टोर में बिताओ और चीज़ें ख़रीदो। और बाकी एक चीज़ मुझे ये भी पता लगी कि भाई यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट ये भी है, यहाँ पे ना ये घड़ियाँ वगैरह नहीं लगाते, जिससे आपको ना टाइम का कंट्रोल ना रहे। जैसे मतलब कैसीनोज़ में होता है, तो आप एकदम से खो जाओ और यहाँ पे आप शॉपिंग ही शॉपिंग करते रहो। तो इस वजह से इनकी ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसकी वजह से आइकिया एक काफ़ी भाई पॉपुलर ब्रांड बन चुका है। तो ये देखो भाई बहुत सारे अलग अलग इन्होंने दिखा रहा है कि सेटअप। यहाँ पे ऐसे कंप्यूटर भी रखा हुआ है, लेकिन इस कंप्यूटर को आप ऐसे ऐसे हिला भी सकते हो क्योंकि भाई ये नकली कंप्यूटर है, गत्ते से का बना के कंप्यूटर इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये वाला तो खैर ओरिजिनल लग रहा है, आई थिंक यस दिस लुक्स ओरिजिनल। हाँ भाई ये ओरिजिनल वाला है। ये देखो भाई कितना कोजी यहाँ पे बेडरूम बना रखा है, स्पेशली इस टाइम पे जब बाहर देखो ऐसा ठंड वाला माहौल हो। हाँ ये देखो ये बाहर का एरिया है भाई, और यहाँ से आपको फिनलैंड भी दिखाई दे देगा। स्वीडन के आइकिया से आपको फिनलैंड भी दिखाई दे जाएगा। ये देखो ये हमारा आइकिया। अब ज़रा फटाफट रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो भाई फाइनली घूमते घुमाते हुए ये देखो ये हम पहुंच गए हैं। ये पूरा यहाँ पे खुला इतना बड़ा इनका रेस्टोरेंट बना हुआ है, पूरा इधर की साइड भी इधर की साइड भी मेन्यू लगा हुआ है। ज़रा देखते हैं मेन्यू में क्या क्या आइटम अवेलेबल है यहाँ पे। ये यहाँ पे इनका भाई देखो मेन्यू लगा हुआ है, इस टाइप का ही मेन्यू है। बाकी यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा मेन्यू भी लगा रखा है, पर इसके सब कुछ ना चीज़ों के नाम सब इन्होंने स्वीडिश में ही लिखे हुए हैं, इंग्लिश में नहीं आ रहे हैं। वेट कर रहा था कि इंग्लिश में भी आ जाए, लेकिन प्राइसेस बहुत मतलब रीज़नेबल हैं। तो यहाँ पे इनकी देखो ये दो मेन चीज़ें होती हैं, ये वेजिटेरियन वाली होती है, ये मीट वाली होती है। ये मतलब बॉल्स होती हैं, साथ में मैश पोटैटो और एक लिंगनबेरी जैम आती है वो उसके साथ। तो अगर आप 8 बॉल्स लेते हो तो 49 यहाँ की अभी रेट इंडिया में बताता हूँ, और 12 होगी 65 की, और 16 होगी आपकी 79 की। और अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका इंडिया में रेट निकल आएगा। तो मतलब 8 पीस आपके जो मीट बॉल्स होगी वो लगभग 320-330 रुपये के आसपास होगी, 350 रुपये के हिसाब से, जो कि यहाँ के हिसाब से सस्ती है। ठीक है, क्योंकि आइकिया में है तो ये सस्ती है, अदरवाइज़ यहाँ पे खाना बहुत महंगा होता है। बाकी यहाँ पे देखो ये कोल्ड ड्रिंक का है, और ये यहाँ पे चाय या फिर कॉफ़ी का सीन बना हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ना सिर्फ एक कप दे देते हैं, मतलब 9 यहाँ के उसमें, मतलब एक लगभग 80 रुपये में आपको एक कप मिल जाएगा। उससे आप जितनी मर्ज़ी कॉफ़ी पीना चाहो पी सकते हो। सेम इसी का ही है यहाँ पे ये कोल्ड ड्रिंक का भी। आप 10 यहाँ के दोगे, मतलब इंडिया के 80 रुपये, और फिर आपको इतने सारे फ्लेवर्स मिलते हैं। आप इन्हीं फ्लेवर्स में से जितनी बार मर्जी भी इसको रीफ़िल करके पी सकते हो। काफ़ी सही सीन है। ये देखो यहाँ पे ना इस टाइप की आपको ट्रॉली मिलती है, ये खाना लेने के लिए है। अब इसके अंदर हम अपनी ना ट्रे रखेंगे और फिर ऐसे करके लाइन लगा के अपना सामान उठाते जाओ जो भी उठाना है, और उसके बाद जब सारा सामान आ जाएगा देखो वो भी लोग अपनी ट्रे में रख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे बिलिंग काउंटर बने होते हैं। ये देखो यहाँ पे बहुत सारी आइटम्स लगी हुई हैं, चीज़ केक वगैरह ये वो। लेकिन मैं अभी जो लेने वाला हूँ, अपनी हमने ट्रे रख ली है, ट्रे के ऊपर लिखा होता है हिच। और जो यहाँ की सबसे ट्रेडिशनल आइटम होती है जो कि बॉल्स और साथ में मैश पोटैटो, वो हम यहाँ से लेंगे। तो ये देखो यहाँ से आप अपनी चीज़ ऑर्डर कर सकते हो, इनको बता दो जो भी लेना है। तो मैंने यहाँ से ये लिया है। देखो ये बॉल्स होती हैं, साथ में इसमें मटर हो गए, ये एक जैम होती है स्पेशल, और ये हो गए ये हो गया हमारे मैश पोटैटोज़। और यहाँ से और स्वीट, थोड़ी सी स्वीट चीज़ें भी हैं जो भी आप ले सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे देखो बिलिंग काउंटर बने होते हैं, जहाँ पे आप ले जाके इसको बिलिंग करा सकते हो। थोड़ा सा रशियन सिस्टम है, रशिया में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम मिलता है। देखो ये यहाँ पे भी काफ़ी ट्रेडिशनल होती है। यहाँ के देखो सिनेमन रोल्स होते हैं, काफ़ी सही है। 5 यहाँ के उसका मतलब इंडिया के 40 रुपये का। और काफ़ी यहाँ पे देखो स्वीट चीज़ें भी अवेलेबल हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल होता है, लेकिन अभी ये एक ही बचा हुआ है, तो ज़रा मैं इसको उठा लेता हूँ। तो ये देख लो भाई, बग्गी में से निकाल के ये बग्गी फ्री कर दी, और ये हमारा सारा सामान टेबल के ऊपर आ गया। और देखो काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ पे काफ़ी लोग बैठ के अपना खा पी रहे हैं। और अब मैं आपको डिटेल में दिखा सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो ये मीट वाली मीट बॉल्स हैं, साथ में मैश पोटैटो, मटर, और साथ में ये जैम आती है इसके। ये मैंने एक सिनेमन रोल लिया है, ठीक है, बहुत सस्ता था। ये एक हमने एक और मीठी डेजर्ट लिया है, डेट जो खजूर है उसका केक है,
और बाकी ये वेजिटेरियन वाला है, ये फ्राइज़ के साथ आप ले सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होती है या तो आप मैश पोटैटो के साथ ले लो या फ्राइज़ के साथ ले लो, और प्राइस लगभग सेम ही है इनका। मतलब इसका 50 SC के और उसका 40 SC के। और बाकी ड्रिंक्स के लिए हमने हमारे को खाली ऐसे कप मिल गए हैं, और उसके बाद यहाँ पे देखो ये मशीन लगी हुई है, जितना लेना चाहो आप यहाँ से ले सकते हो। और इस पूरी शॉपिंग का हमारा इस पूरे लंच का जो हमारा बिल आया है वो आया है 140, जो कि हमारे इंडिया के हो गए 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये में 2 बंदों का खाना हो गया, जो कि नॉर्मली यहाँ पे होता नहीं है, यहाँ बहुत महंगा पड़ता है। बाकी बात करें टेस्ट की, ज़रा मैं खा के देखता हूँ। एक बार मैं खा चुका हूँ, एक बार आपके कैमरे के सामने दोबारा खाऊँगा, मुझे अच्छा लगा था। बहुत सही है। वॉर में टेस्ट में मसाले आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बेसिक मसाले होते हैं। और बाकी ये जैम है, थोड़ा सा वियर्ड कॉम्बिनेशन है कि मीट बॉल के साथ आप जैम खाओ और मटर खाओ और साथ में आलू खाओ, लेकिन यूरोप के हिसाब से, स्पेशली स्कैंडिनेविया के हिसाब से नॉर्मल चीज़ है, ये लोग ऐसे ही मिक्स करके खाना खाते हैं। तो भाई प्राइस के हिसाब से फुल मार्क्स और टेस्ट के हिसाब से भी मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 दूँगा। ये देखो यहाँ पे ना केचप और इसके इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं, यहाँ से आप अपनी प्लेट नीचे रख के इसमें डाल सकते हो। बाकी मैं आपको ड्रिंक्स का मेन्यू दिखाना चाहता था। देखो बहुत सारी ड्रिंक्स हैं यहाँ पे, कोला होगी, ठीक है, आपको हेलन हो गया, ये रेड कलर की ड्रिंक होगी, फिर सिट्रोन मना पता नहीं क्या क्या, और कोला लाइट मतलब डाइट कोक वगैरह भी होगी, और काफ़ी आपको अलग अलग तरीके की वो मिलेंगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो कॉफ़ी वाला सिस्टम भी है, इसमें ये कॉफ़ी के लिए है, यहाँ पर अपना गिलास रखो, ठीक है, बटन दबाओ ये वाला, ये देखो यहाँ आपका गिलास रखा, यहाँ बटन दबाऊंगा तो यहाँ से कॉफ़ी आ जाएगी। ये देखो जितनी जब तक चाहिए बटन दबाए रखो और छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से गर्म पानी आता है, लिखा हुआ ना वार्म वाटर, इट मीन्स गर्म पानी। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने मिल्क के लिए भी लगा रखा है, तो मिल्क के लिए आपको बस यहाँ पे रखो और इसको ऐसे करके दबा दो तो दूध आ जाएगा, तो जहाँ पे आके रोक दोगे तो दूध भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा सीन है भाई, कितना सही सिस्टम बना रखा है ना। बाकी जितना मेरी नॉलेज में है, इंडिया में भी हैं आईकिया स्टोर। आई थिंक काफ़ी लेट इंडिया में एंट्री हुई थी बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले। इंडिया में 2018 में आई थिंक हैदराबाद में जो पहला आईकिया आया था, और काफ़ी सही उसका रिस्पॉन्स रहा था। उसके बाद आई थिंक और भी काफ़ी कंट्रीज़ में खुल गए हैं, दिल्ली NCR में एक है, और आई थिंक मुंबई में भी एक है, और एक आध कहीं और है, कोलकाता में है। बाकी अभी आईकिया के प्लान्स है कि इंडिया में और भी ज़्यादा खोलने के, क्योंकि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। पर इंडिया में प्रोडक्ट भी इंडिया के हिसाब से चेंज किए जाते हैं, और जो कैफ़ेज़ होते हैं, मतलब इंडिया में आईकिया में जो खाना मिलता है वो भी इंडिया के हिसाब से ही मिलता है। तो अभी के लिए भाई इतना ही। नॉर्दर्न मोस्ट आईकिया इन द वर्ल्ड और स्वीडन से अभी आपके लिए आपका सोल रोवर भाई आपको करता है बाय बाय। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो थोड़ा स्पेशल वीडियो था, अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी लाइक कर देना अच्छा लगा हो तो। और बाकी आगे की सीरीज़ में भी आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो दिखते रहेंगे। अभी के लिए स्कैंडिनेविया से, उसके बाद आपको और दुनिया में घुमाएंगे। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, राम राम भाइयों।